अस्सलाम वालेकुम। रिश्ते दारों को बच्चों के साथ चोखे फ्री होने का या अपने बच्चों की तज़हीक करने का मौका ना दें या दूसरे सख्त अल्फाज में उनको बदमाशी करने का मौका ना दें। ये जुमला आप सबको अजीब तो शायद लग सकता है। हाँ, अगर आप अपनी औलाद को एक नफसियाती और ज़हनी दबाव से बचाना चाहते हैं तो अपने रिश्तेदारों को, अपने बच्चों को किसी भी तरह से तंग करने की इजाज़त ना दें, क्योंकि रिश्तेदारों को बहुत ज़्यादा देखा गया है कि रिश्तेदार बहुत ज़्यादा दूसरों के मामलात में इंटरफेयर करते हैं और फिर उनके बच्चों के हर किस्म के हुलिये पर, उनके एजुकेशन पर, उनके नॉर्मल रवैये पर, उनके एटीट्यूड पर, उनके उठने सोने जागने पर बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं। हाँ, अगर पॉजिटिव तनकीद करें और बहुत प्यार मोहब्बत से समझाएं तो एक अलग बात है, लेकिन नॉर्मली पॉजिटिव तनकीद नहीं होती, बल्कि नॉर्मली नेगेटिव तनकीद होती है और सख्त तनकीद होती है और तंज के तीरों में लिपटी हुई तनकीद होती है, जो आप समझ रहे होते हैं कि शायद आपका बड़ा है और वो बच्चे को समझा रहा है, लेकिन बच्चा छोटा जब होता है तो वो लफ्ज़ कतई नहीं भूलता और सारी ज़िंदगी उसके ज़हन में वो लफ्ज़ जो है वो नक्श रहते हैं और उन रिश्तेदारों का जो एटीट्यूड है वो नक्श रहता है। ख़ास तौर पर रिश्तेदार क्यों लिखा है? क्योंकि अक्सर रिश्तेदार ही आपके बच्चों के साथ आपके सामने ऐसे जुमले बोल सकते हैं। आप दूसरों को इजाज़त नहीं देते। आपके बच्चों के हुलिये पर, इनकी आदत पर, इनके मामलात पर गैर मुनासिब तनकीद या वाक़अतन संजीदा मूड में या हंसी मजाक में ऐसे बेहुदा किस्म के सवालात कर सकते हैं जिन्हें सुनकर मुमकिन है कि आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, मगर आप खामोश रहते हैं, क्योंकि अगर आप इन्हें ऐसे जुमले बोलने से रोकेंगे तो आपकी रिश्तेदारी ख़तरे में पड़ सकती है। आपका बच्चा ऐसी किसी कैफियत का जवाब नहीं दे सकता, मगर अगर आप होशमंदी का मुजाहरा करें और इन्हें इस तकलीफ़ से बचाएं। सही, अब ये इट्स अप टू यू कि आप अपने बच्चे को कितना डिफेंड करते हैं और कितना रिश्तेदारों के आगे रख देते हैं कि ये पकड़ो, इसकी इंसल्ट करो। बच्चों की शक्ल के हवाले से, इनके बालों के हवाले से, इनकी रंगत, इनके जिस्मानी आज़ा पर या किसी भी नौइयत के एतबार से, इनकी आदत के एतबार से, इनके लिबास पर अगर आपके बच्चे पर कोई तनकीद करता है या बच्चे को समझाने की कोशिश करता है, हो सकता है कि वो अपने तय तो वो समझा रहा होता है, लेकिन इसका अंदाज़ तंज़िया हो सकता है या इसमें हकारत या डांट की कैफियत मौजूद हो सकती है। तब आपको लगता है कि वो ख़ानदान का एक बड़ा फ़र्द बतौर एक वेल विशर के आपके बच्चे के साथ ये सब कर रहा है, और चले मान ले कि आपको भी लग रहा हो कि ये तरीका दुरुस्त नहीं है, लेकिन आप अपनी रिश्तेदारी को कायम रखने के लिए बुज़ुर्ग या किसी भी रिश्तेदार ख़ातून की वो बात बर्दाश्त करने की कोशिश करते हैं और ये समझते हैं कि हमारा बच्चा तो एक छोटा बच्चा है जो कल इस बात को, इस डांट को भूल जाएगा। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है, ऐसा कतई नहीं है। बच्चा ऐसी बातें कभी नहीं भूलता और कोई बच्चा भी नहीं भूलता। इसका इजहार तो वो नहीं कर सकते, वो एक बंद बोतल की तरह होते हैं और बोतल बंद एहसासात कभी नहीं मरते। वो ज़िंदा रहते हुए दफन हो जाते हैं और सारी ज़िंदगी बाद में इन बच्चों में एहसास कमतरी और बदसूरत रवैये मुख्तलिफ़ सूरतों में जन्म लेते हैं और फिर वो दोबारा ख़ुद जब बड़े होते हैं तो वो सेम वही एटीट्यूड दूसरों के बच्चों के साथ अपनाते हैं। इसलिए रिश्तेदारों को कभी भी, किसी भी रिश्तेदार को कभी भी अपने बच्चों के बचपन, मासूमियत और ख़ुशी को मस करने की इजाज़त ना दें। और जब भी आपके बच्चे अपना बचपन याद करें तो वो इसे खूबसूरत एहसासात और रवैयों के साथ याद रखें। ये चीज़ आपके बच्चों की खुद एतमादी को मजरूह करती है और इनके लिए नफसियाती मसाइल पैदा करती है जो मुस्तकबिल में इन्हें नुकसान पहुँचाएगी। अगर ऐसे किसी लम्हे में आप अपने किसी रिश्तेदार को मौका पर ही टोक देंगे, मुमकिन है वो रिश्तेदार चंद रोज़, चंद हफ्ते, महीने या साल भर आपसे नाराज़ हो सकता है, लेकिन ये आपके बच्चे की नफसियाती हिफाजत के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। जो इसका बुनियादी हक़ है कि वो अपने आप को कमतर महसूस करें या अपने जिस्म या शख्सियत के किसी हिस्से से नफ़रत करें। इसलिए ऐसे किसी भी मौका पर रिश्तेदारों को सख्ती से मना करें। अपने बच्चों के साथ किसी को भी हदूद से तजावज़ ना करने दें, चाहे वो मजाक में हो या संजीदगी में बात हो या अमल में। हर सूरत ये रवैया नाकाबिले कबूल रखें। अक्सर करीबी अजीज़ ही ये हिम्मत करते हैं कि आपके बच्चों को इनकी हैयत और रंगत की वजह से किसी नामुनासिब नाम से पुकार लेते हैं, जैसे मोटू, पतलू। बच्चों को ये भी कहा जाता है कि ये बहुत गुन्ना है। ये कितना गैर मुनासिब लफ्ज़ है। बच्चों के लिए इसका अंदाज़ा लगाना ही मुश्किल है कि आप किसी बच्चे को एक तरह से धोखेबाज कह रहे हैं। बच्चों के बारे में ऐसे अल्फाज या मजाक करना सख्ती से रोकना चाहिए जो बच्चे के लिए नापसंदीदा या तकलीफ़ दे हो। ये सब करने वाले चाहे आपकी बहन या आपके भाई, आपकी फुप्पी, आपकी खाला या चचा मामू वगैरह कोई भी कितना ही अजीज़ क्यों ना हो, इन्हें बच्चों की जिस्मानी साख्त पर तबसरा या तज़हीक करने से सख्ती से रोकना चाहिए कि जैसे आपका बच्चा इस तरह क्यों नहीं भाग सकता, इसका रंग ऐसा क्यों है, इसका कद उम्र के हिसाब से कम है, वो ऐसे क्यों पढ़ता है, ऐसे क्यों खाता है, वो ठीक से बोल नहीं सकता है, वगैरह वगैरह वगैरह। असल में ये तमाम मनफी बातें बच्चों पर असरअंदाज होती हैं और इनके दिमाग में रहती हैं।
عمر میں ان کا دماغ اس پر یقین کر لیتا ہے، ایسے تمام برے لفظ یا جملے بچوں کے ذہن پر چھا جاتے ہیں اور وہ مختلف مسائل کی صورت سامنے آتے ہیں۔ بچوں کی خود اعتمادی متاثر ہوتی ہے اور ان مسائل سے نکلنے میں انہیں وقت لگتا ہے۔ ایسے ہر برے لفظ یا تنقیدی اور تضحیکی جملوں کے اثر کو دور کرنے کے لیے ایک تکلیف دہ مرحلے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ایسے ایک جملے سے انہیں ذہنی طور پر چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے 100 اچھے جملوں کی ضرورت پڑے گی۔ اپنے بچوں کا دوسرے بچوں کے ساتھ نہ ہی خود موازنہ کریں، نہ ان کو کمپیئر کریں، نہ ہی کسی دوسرے کے ساتھ کمپیئر کرنے دیں، چاہے وہ آپ کے کتنے ہی نزدیکی ترین ریلیٹیوز ہوں کیوں نہ ہوں، کیونکہ ہر بچے کی اپنی شخصیت کی خصوصیات ہوتی ہیں جو ایک بچے سے دوسرے بچے میں مختلف ہوتی ہیں، اور یہی موازنہ پہلی چیز ہے کہ جو آپ کمپیریزن کرتے ہیں تو وہ بچے کی شخصیت کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، اس کی خود اعتمادی کو کمزور کر دیتی ہے۔ اور آخری بات یہی ہے کہ افعال، رویوں اور جملوں سے اپنے بچوں کے ساتھ ہونے والی ایسی بدمعاشی کو روکیں، کیونکہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اور خود بھی بحیثیت رشتہ دار آپ دوسروں کے بچوں کے بارے میں جملہ بولتے ہوئے 100 بار سوچیں کہ آپ کے جملے کا اس بچے پر کیا اثر ہوگا۔ اور تمام رشتہ داروں سے معذرت کے ساتھ یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ اگر کسی کے ساتھ پازیٹیولی ملنا ہے تو ملیں، لیکن اگر آپ نے نیگیٹیولی یا طنزیہ یا تضحیکی جملے بولنے ہیں تو پلیز اپنے اپنے گھروں میں رہیں۔ اور یہی بات پاکستانی معاشرے کے لیے ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ جس بات کی پھر اگر اس کو زیادہ کہا جائے تو وہ پھر ہمارے جیسے لوگوں کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ جو لوگ فیملی سسٹم کے خلاف ہیں۔ لیکن آپ اگر کسی بھی فیملی میں گھس کے دیکھیں جہاں کمبائن فیملی سسٹم ہے تو وہاں آپ کو نفرتوں کے علاوہ کچھ نظر نہیں آئے گا۔ بچے اپنی خالہ سے نفرت کرتے ہیں، اپنی پھپھو سے نفرت کرتے ہیں، اپنے چاچو سے نفرت کرتے ہیں، اپنی دادی نانی سے نفرت کرتے ہیں، جہاں بھی کمبائن میں رہ رہے ہوں گے۔ اور جہاں کمبائن میں نہیں ہوں گے وہاں پھر آپ خود دیکھ لیتے ہیں کہ کون سا ریلیٹیو اچھا ہے، کون سا پازیٹیو، تو آپ اس کو چوز کر لیتے ہیں اور آپ اس کے گھر جاتے ہیں۔ یہ ایک بچہ صرف پیدا ہو جانا ہی انف نہیں ہے، یا اس کو پیدا کر کے صرف پالنا ہی انف نہیں ہے۔ ایک بچے کو ایک معاشرے کا سرگرم، پازیٹیو، ایکٹیو اور باعمل، دیندار، نیک اور جو دنیا میں کچھ کر کے جائے وہ ایک فرد بنانے کے لیے آپ کو اپنے بچوں پر ایک ایک بچے پر انڈیویجولی مکمل توجہ دینے کی ضرورت ہے، نہ کہ السلام علیکم رشتہ داروں کو